In today's video, hello everyone. In today's video, we will go for the first law of thermodynamics. And before this law, we did the basics of this chapter. Today, we will do the law that is first law of thermodynamics. And before going for the law, we will understand some important concept about the heat. Okay. So if we provide the heat to the system, and in chemistry what is system? The system is only this is container and a piston and a gas filled in this container. In chemistry this is a system and इसी के अकॉर्डिंग हम अभी तक जो भी समझ रहे हैं सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं, ठीक है ना। हीट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से। तो अगर हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, सपोज वी आर प्रोवाइडिंग द हीट टू द सिस्टम, तो वो हीट प्रोवाइड करने पर इट इज पॉसिबल दैट देयर विल बी चेंज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर हमने बाहर से हीट किसी सिस्टम को दी है तो जाहिर सी बात है या तो उसकी एनर्जी में चेंज हो जाएगा, ओके। अदरवाइज द सिस्टम विल डू एनी वर्क। और सिस्टम वर्क कैसे करता है? सिस्टम डू वर्क बाय चेंजिंग इट्स वॉल्यूम। हमने पहले भी बात की थी, if the volume of the system is not changing, it means what? The work is not done, work नहीं किया जा रहा है, and that will be zero. But if the volume of the system is changing, it means what? That system is doing work, ठीक है। तो हमने जो हीट को प्रोवाइड कराया है तो वो दो तरीके से काम कर सकता है। एक तो कि वो सिस्टम की एनर्जी में चेंज करेगा या फिर सिस्टम वर्क करेगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक फिनोमिना होगा। अब जो हमारा हीट है सिस्टम की, ठीक है, सिस्टम की एनर्जी है, हीट है और वर्क, ये दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। सो हीट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव as well as work done by the system can be positive और नेगेटिव, ठीक है। हीट भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है और वर्क डन भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। अब हम समझ लेते हैं कि किस केस में पॉजिटिव होगा, किस केस में नेगेटिव होगा, ठीक है। तो सिस्टम की हीट को पॉजिटिव कब कहा जाएगा? कब कहा जाएगा? When we provide the heat from outside to the system, अगर हमने बाहर से हीट सिस्टम को प्रोवाइड की है, इट मीन्स व्हाट? हम सिस्टम की हीट को इंक्रीज कर रहे हैं, मीन्स हम सिस्टम की एनर्जी में कुछ ऐड कर रहे हैं, और ऐड करना मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर हम सिस्टम की एनर्जी में बाहर से हीट, सराउंडिंग से हीट को सप्लाई करा रहे हैं तो क्या होगा? वो सिस्टम की एनर्जी जो होगी उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है ना। हीट को हम पॉजिटिव लिखेंगे, इसको हम यहाँ क्यू लेंगे, क्यू पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। और अगर सिस्टम हीट को लूज करेगा, इफ द सिस्टम इज लूजिंग हीट टू द सराउंडिंग, अगर सिस्टम ने हीट को लूज किया कहाँ पे? सराउंडिंग में इसने लूज कर दिया हीट को, तो हम उसको नेगेटिव, क्यों? क्योंकि यहाँ सिस्टम की एनर्जी से कुछ लॉस हो रहा है, ठीक है, और लॉस होना मतलब नेगेटिव, तो हम उसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कंक्लूजन में क्या लिखें? इफ हीट और एनर्जी इज प्रोवाइडिंग टू द सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव हो जाएगा क्यू, ठीक है। और इसका उल्टा हम क्या लिखेंगे? इफ हीट इज लॉस्ट बाय द सिस्टम, तब हमारा, क्योंकि सिस्टम की हीट में कमी आ गई है तो वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव। अब आ जाइए वर्क डन पर। वर्क डन में हम क्या करेंगे? इफ वी आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम,
अगर हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं मीन्स हम अपनी एनर्जी को खर्च कर रहे हैं और हम सिस्टम को दे रहे हैं, तो हमारा वर्क डन करने की वजह से हमारी एनर्जी में तो लॉस हो रहा है, बट सिस्टम यहाँ कोई वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं कर रहा है। तो सपोज वी आर कंप्रेसिंग द पिस्टन, हम पिस्टन को नीचे कंप्रेस कर रहे हैं, नीचे की तरफ ला रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा, मतलब वर्क डन हुआ, लेकिन वो करा कौन रहा है, हम करा रहे हैं, तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। सो whenever we do the work, whenever हम इसको लिखते हैं whenever we do the work, तो क्या होगा, वर्क विल बी पॉजिटिव। ठीक है। एंड अब ये कंप्रेशन हो सकता है, इट कैन बी कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन के केस में ऐसा होगा कि हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, इफ सिस्टम इज डूइंग द वर्क, हमने हीट प्रोवाइड की, सिस्टम के वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुआ, अगर एक्सपेंशन होगा तो ये पिस्टन अपने आप ऊपर की तरफ मूव करेगा, और अगर सिस्टम ऊपर की तरफ पिस्टन ये मूव करेगा, इट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर सिस्टम वर्क कर रहा है। ठीक है। तो सिस्टम अगर जब वर्क करेगा तो वो अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क डन होगा यहाँ नेगेटिव। तो हम इसका केस क्या लिखेंगे, whenever सिस्टम डू द वर्क। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और इस केस में होगा एक्सपेंशन। समझ में आया, पॉजिटिव और नेगेटिव किस केस में होगा, हमने यहाँ सिस्टम लिया। ठीक है, सिस्टम को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो दो तरीके से काम करेगी, या तो वो सिस्टम की एनर्जी में चेंज करेगी यहाँ, या फिर वहां पर कुछ वर्क होगा जो पिस्टन से किया जाएगा। ठीक है। अब हीट एंड वर्क दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, किस केस में हो सकते हैं, जो हीट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, एनर्जी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, मीन्स वी आर एडिंग समथिंग टू द सिस्टम ऑफ द एनर्जी, तो वो प्लस में जाएगा। इफ सिस्टम इज लूजिंग इट्स एनर्जी, हीट लूज कर रहा है, तब वो नेगेटिव में जाएगा। जब हम वर्क करेंगे सिस्टम के ऊपर तब हम वर्क डन को पॉजिटिव लेंगे, और जब भी सिस्टम वर्क करेगा तब हम उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है। आई होप हमको ये कंसेप्ट क्लियर है अब, क्योंकि ये क्लियर होने पर ही हम इसके न्यूमेरिकल कर पाएंगे। वो न्यूमेरिकल में फर्स्ट लॉ के बाद अभी हम थोड़े से करेंगे। ठीक है ना, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, the energy is neither be created nor destroyed, only it can be transformed from one form to another। तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ क्या होता है कि एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है ना। तो जो एनर्जी या हीट है जो सिस्टम को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या होगा, दैट विल बी यूज इन टू वेज, वो दो वे में यूज हो सकती है। दैट इज, उसमें से कुछ अमाउंट तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा, और थोड़ा सा अमाउंट वर्क डन में काम आएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे हीट इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ओके, अब हम इसका फॉर्मूला लिखें तो हम लिखेंगे Q इक्वल टू डेल्टा U, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्लस वर्क डन को हम लिखेंगे माइनस W। हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इससे फर्स्ट जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने W की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, जो कि क्या था, माइनस इंटीग्रेशन PdV, यही तो था। अब जब हम इस वैल्यू को W की जगह रखें तो ये पॉजिटिव आए, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर माइनस साइन लिया है। तो Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, सिर्फ इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, या फिर हम सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इंटरनल एनर्जी
U इक्वल टू हो सकता है Q प्लस W। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्मूले को जैसे चाहें हम वैसे लिख सकते हैं। या तो हम लिख दें Q इक्वल टू डेल्टा U इस तरीके से, या फिर हम इस तरीके से लिख लें। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्मूले करेक्ट हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि जो हमारा हीट है, जो हमने सिस्टम को हीट दिया है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर क्या कैलकुलेशन आएगा उसका, या फिर उसको हम कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सपोज हमने हीट Q है जिसका फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया, दैट इज डेल्टा U प्लस W ऐसे। ठीक है ना, ये डिराइव किया हमने। तो अगर हम इसको देखें कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैलकुलेट करेंगे, इट मीन्स व्हाट, वर्क तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है अगर, तो वर्क डन नहीं माना जाता सिस्टम में। ठीक है, बिकॉज देयर विल बी नो चेंज इन अ वॉल्यूम, इट मीन्स व्हाट, दैट वर्क इज नॉट डन, राइट। तो यहाँ W इक्वल टू हो जाएगा 0, देन व्हाट विल हैपन, QV, because heat at constant volume will be equal to डेल्टा U, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, ये जो हीट होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, उस समय। ठीक है, अब अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट ले लें, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट लेते हैं, उसके बाद भी वॉल्यूम में तो चेंज होगा और वर्क डन भी होगा, तो हमारा W इक्वल टू हमें पता है क्या है, माइनस PdV। अब यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज होगा तो इट विल बी V1 टू V2, यहाँ से यहाँ तक चेंज हो गया। ठीक है ना, तो अब हमने प्रेशर तो कांस्टेंट रखा है, ये चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, इट विल बी माइनस P डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम विल बी माइनस P डेल्टा V। तो हमारा जो QP होगा, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P डेल्टा V। ठीक है, ये हमारा आएगा कांस्टेंट प्रेशर पर, और ये फॉर्मूला था हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ठीक है, तो हीट गिवन इन कांस्टेंट प्रेशर, जो भी हीट हम कांस्टेंट प्रेशर पर दे रहे हैं वो इक्वल हो जाएगी किसके, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ दैट इज डेल्टा H, क्योंकि ये डेल्टा U प्लस P डेल्टा V ये चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा और डेल्टा H जो है वो किसके इक्वल आता है, डेल्टा H जो है हमने लास्ट वीडियो में देखा था NCP डेल्टा P, ये फॉर्मूला है किसका, चेंज इन एंथैल्पी का। ठीक है, अब कौन कौन सी वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हो गई, हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, ये इक्वल होता है डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस कांस्टेंट प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा NCP डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट है ये सिस्टम की, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा हीट को हमने कैलकुलेट किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर। अब हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक मैं करके बताऊंगी और दूसरा आप लोग होमवर्क में करेंगे। ओके, नाउ सी द न्यूमेरिकल। यह हमसे पूछ रहा है, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम if 300 joule work is done on the system and 500 joule heat is withdrawn from it। अब हम इसमें देखते हैं कि सिस्टम को क्या दिया जा रहा है और सिस्टम से क्या लिया जा रहा है। जो सिस्टम को दिया जा रहा है, what we are providing, it will be positive and what is losing from the system will be negative। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 300 joule work is done on the system means someone is doing work on the system और उसकी एनर्जी 300 जूल है, मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर W इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव 300 जूल। ठीक है, W पॉजिटिव होगा। अब क्या है, एंड 500 जूल हीट इज विड्रॉन,
500 जूल को सिस्टम से कम किया जा रहा है, तो Q यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, -500 जूल। अभी हमने फॉर्मूला देखा, डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, Q प्लस W। अब इसका Q का वैल्यू -500 प्लस 300 जूल, तो ये क्या होगा, -200 जूल। तो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आया हमारा, -200 जूल। ठीक है, अब दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, इसे आप खुद करेंगे। दैट इज 50 जूल ऑफ हीट इज सप्लाई टू अ सिस्टम। इतना जूल हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, मीन्स क्यू सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, तो हम वी आर एडिंग समथिंग टू द सिस्टम, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। कैलकुलेट द वर्क डन इफ द इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू ऑफ अ सिस्टम इंक्रीज बाय 80 जूल। अब सेम फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसको कैलकुलेट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, एनफ फॉर टुडे। सो वी विल कम with a new topic in the next video. Okay, thank you so much.